बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो किसी दूसरे शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि मैं ये कहूँ कि इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कायनात की हर चीज़ स्टेबल होने के चक्कर में है। हर चीज़ ये कहती है कि वो स्टेबल हो। और एटम स्टेबल कब होते हैं? एटम स्टेबल तब होते हैं जब इनके पास या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर उनके आखिर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, फिर हम कहते हैं ये स्टेबल है। अगर तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फिर हम कहेंगे कि इन्होंने डिप्लॉट रूल को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, और अगर इनके पास 8 है फिर हम कहेंगे कि इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने क्या किया कि ये दोनों चाह रहे हैं कि हम दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ये कहें कि हम स्टेबल हैं। इन्होंने क्या किया, अपना ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इसको दरमियान में ले आए। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गया, इस एटम ने भी और इस एटम ने भी। ठीक है, इसने अपना इधर दे दिया, फिर इसने क्या किया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। ठीक है, दरमियान में रख लिया। अब ये कहेगा दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला कहेगा कि ये दोनों मेरे हैं क्योंकि दोनों शेयर किए हुए हैं। ये कहेगा कि ये दोनों मेरे हैं, मेरा मैं भी स्टेबल हूँ, मैं भी स्टेबल हूँ। ये कह रहा है कि मैं भी स्टेबल हूँ, ये कह रहा है मैं भी स्टेबल हूँ। ये इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी। ठीक है, दोनों को लग रहा है कि ये जो दरमियान में अट्रैक्ट किया हुआ है ना ये मेरा है। ठीक है, और मैं स्टेबल हूँ। ए कहेगा मैं स्टेबल हूँ, बी कहेगा मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, अब ये होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि जो एटम अपने ये जो शेयर पेयर है, ये जो दरमियान में शेयर किया हुआ एक पेयर है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। पेयर में दो चीज़ें आती हैं, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जिसके पास ज़्यादा होगी ना। फर्स्ट करो मैं कहूँगी ए जो है ना ये बहुत एक्टिव है, बहुत चालाक है। ये क्या करेगा, ये जो दरमियान में बी बेचारे ने अपना शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इसको ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ए जो है वो ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है और जो बी है वो थोड़ा मासूम है, थोड़ा वीक है, ये कम जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। ए ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब है कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है जो पेरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। कितनी है? 3.9, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4। ठीक है, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? ये जो आपको नज़र आ रहा होगा 7वां जो हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे पाया जाता है ये। ठीक है, अ, यहाँ पे यहाँ पे ये फ्लोरीन है। ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है, 7वें ग्रुप का ये मेंबर है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो मे बी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो शेयर किया हुआ पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको पता है ये जो शेयर किया हुआ बॉन्ड होता है ये कौन बनाते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर मैं कहूँ ए और बी दोनों ने अपना एक एक एटम को इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं? ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसका मतलब है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें पेरियोडिक टेबल में तो हम पहले पीरियड में देखते हैं। पीरियड किस तरह होता है? इस तरह पीरियड होता है। ठीक है, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि किसी एटम को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ठीक है। अब आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आ जाती है फासले पे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है ये जो नज़दीक पड़े हुए हैं ये ज़्यादा आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ भी अट्रैक्शन होगी। लेकिन ये जो है नज़दीक वाले ये ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे, ये दूर वाले उतने अच्छे और उतनी मजबूती से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है, साइज़ छोटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लिथियम का साइज़ इतना है तो हमारे पास मैग्नीशियम का साइज़ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का साइज़ इतना हो जाएगा, और बोरोन का साइज़ इतना हो जाएगा, कार्बन का साइज़ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी जब हम पीरियड में मूव करते हैं इस तरह, ठीक है, पीरियड किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो। जब हम इस तरह मूव करते हैं तो एटम का साइज़ छोटा होता चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि दरम्यान में फासला कम हो गया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है। वो ये कह रहा है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं इस तरह से तो एटम का साइज़ छोटा होता चले जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज़ छोटा होता चले जाता है हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटा सा एटम है ना, ये इस छोटे से एटम ने इस बड़े के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ, ये एक बड़ा है और ये यहाँ पे एक छोटा है, ठीक है। अब इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये ब्लैक वाला बी का है और ए का ये ब्लू वाला है, ठीक है, बी का ये ब्लैक वाला है। अब आप देखें कि अगर आप दोनों के प्रोटॉन ड्रा करें, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और इसका यहाँ पे। अब आप देखें कि जो बड़े वाला है उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया हुआ है, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अब आप देखें कि जो ऑपोजिट वाला अपनी अपनी की तो अट्रैक्शन होगी, ये वाला पॉजिटिव अपने को तो अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव अपने जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा। अब आप देखें जो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया था, अगर हम ए की बात करें तो ए को लगेगा ये ब्लैक वाला जो है वो शेयर किया हुआ है, और अगर हम बी की बात करें उसके लिए ये ब्लू वाला शेयर किया हुआ है। अब आपने ये मुझे बताना है कि डिस्टेंस किस करीब किसका है, बी का न्यूक्लियस और इसका ये शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नज़दीक हैं। और अगर हम ए की बात करें, ए में ए यहाँ पे है तो हमारे पास ये शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन कितना दूर पड़ जाता है। अब ये जो बी है इसका साइज़ छोटा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कम है। इसमें इसको इसका ये फ़ायदा होगा साइज़ छोटे का कि ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचेगा। ए का चूंकि साइज़ बड़ा है तो अट्रैक्शन थोड़ी वीक हो जाएगी, ठीक है। शेयर तो किया हुआ है लेकिन आप देखें इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन की फोर्स वीक हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज़ छोटे से छोटा होता चले जाता है। इसका मतलब जितना छोटा साइज़ होता जा रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये है, अगर आप सेकंड ग्रुप में देखें, सेकंड पीरियड में देखिए, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, वो फ्लोरीन की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। एक दफ़ा इसे पढ़ भी लेते हैं। इट जनरली हम पढ़े थे पीरियड का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज इन पीरियड, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कम होता चले जाता है। दिस इनहांस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना साइज छोटा होगा वो उसकी पावर को बढ़ा देगा कि वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींचे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। ग्रुप में ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है।
कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है कि अगर आप इस तरह डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटम का साइज़ बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का साइज़ अगर मैं कहूँ इतना है, तो हमारे पास लिथियम का साइज़ इतना होगा, और हमारे पास जो नेक्स्ट है सोडियम, उसका साइज़ इतना है, और पोटाशियम का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। ठीक है, जब साइज़ बढ़ता है, साइज़ क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल्स ऐड होते हैं। ठीक है, और पीरियड में साइज़ छोटा इसलिए होता है कि शेल्स ऐड नहीं होते। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है। आप देखें, अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन जो है उसने बॉन्ड बनाया हुआ किसी के साथ, इसका साइज़ छोटा है। ठीक है, न्यूक्लियस का और शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिस्टेंस कम होगा, ये ज़्यादा अच्छे से अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे। और अगर मैं बात करूँ लिथियम की साइज़ इतना है, तो ये इसका वही वाला जो मैंने पीरियड में बताया था कि इसका साइज़ बड़ा है, तो ये उतनी मजबूती से शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का और इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वाला। और अगर दूसरे की बात करें वो डिस्टेंस थोड़ा है। इसी तरह आप बाकी भी ले लें, कोई भी एलिमेंट, सोडियम पोटेशियम, साइज़ बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का इतना है तो लास्ट वाले का बहुत बड़ा जो है वो साइज़ हो जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जब साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसे पढ़ लेते हैं। इट जनरली डिक्रीज इन ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एंड द अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल को शो किया हुआ है। अगर आप देखें पहला ग्रुप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे उन्होंने एक जनरल बता दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन की अगर मैं कहूँ 4 है, तो लिथियम की 3 होगी, सोडियम की 2 होगी, पोटाशियम की 1 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको सपोज किया है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे उन्होंने शो भी किया हुआ है कि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। ये एरो जो है ना, यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, ये जो बड़ा सारा एरो है ये इस बात को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, नीचे को कम हो रही है। और अगर आप पीरियड की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा लेक्चर। तब तक अल्लाह हाफिज़।